प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एडीजी जोन ने कसिहार एवं मालाव गांव जाकर ग्राम प्रधानों को किया सम्मानित। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद वासियों को देंगे लगभग 280 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। एडीजी जोन ने बेलीपार थाना व एसपी दक्षिणी के कार्यालय का किया निरीक्षण। सिटी मजिस्ट्रेट ने दी जानकारी, कहा जनपद में 12 स्थानों पर अस्थायी रूप से पटाखे की लगभग 400 दुकानें लगाने की दी जाएगी अनुमति। जनपद में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर नगर निगम लगातार साफ सफाई के साथ एंटी लार्वा व अन्य दवाइयों का करा रहा छिड़काव। प्रभारी अधिकारी आपदा ने दी जानकारी, कहा नदियों के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट, कई गांवों से बाढ़ का खतरा हटा, लगातार जारी है राहत किट वितरण का कार्य। तेजी से वायरल हो रहे हर्ष फायरिंग के वीडियो का बांसगांव थाने की पुलिस ने लिया संज्ञान, अभियोग किया पंजीकृत। नगर आयुक्त ने गोवंश मालिकों से की अपील, कहा खुले में ना छोड़ें पशुओं को, यदि हो रही असुविधा तो नगर निगम को करे सूचित, पशुओं का रखा जाएगा ख्याल। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, कूट रचना व आपराधिक न्यास के आरोप में अभियुक्त को किया गिरफ्तार। चिलवाताल थाने की पुलिस ने वाहन चोरी व अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले गैंग के 4 सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा किया पंजीकृत। और अवैध रूप से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने जैसे अपराध करने वाले गैंग के 4 सदस्यों के विरुद्ध खजनी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। जनपद में एडीजी जोन अखिल कुमार की पहल पर ऑपरेशन त्रिनेत्र की अपार सफलता के बाद अब इसका लगातार विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में भी अपराधियों की धरपकड़ व भयमुक्त समाज के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र से ग्राम प्रधानों को जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में कौड़ीराम विकासखंड के अंतर्गत कसिहार एवं मलाव गांव में एडीजी जोन अखिल कुमार ने जाकर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अपनी ग्राम सभा में सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया, जिसमें पूर्व प्रधान संजय उर्फ लारा, वर्तमान प्रधान वंदना गुप्ता, मुकुंद नारायण, सेवक पांडे को बैंड बाजे की ध्वनि के साथ माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला पंचायत सदस्य मनोज कुमार शुक्ला, ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष राम प्रसाद यादव, एडीओ पंचायत संजय कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। बिना किसी औपचारिकता में पढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं ग्राम और एसपी साहब सर अरुण सिंह साहब का, साथ में अकीम और मैं प्रधान को भी, अपने प्रधान संघ के यहाँ जितने हमारे पदाधिकारी हैं, मैं सबको साधुवाद दूंगा। सबको संजय जी के नेतृत्व में जो यहाँ काम की है, वहाँ के उनको बोलकर स्वयं जो बीडीओ साहब हैं आके यहाँ पर, जो हमारे ग्राम पंचायत में सचिव हैं, जो ग्राम प्रधान है, जिन्होंने भी इन सब पूरी टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन के मूल भावना को समझा है, उस सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और इस पूरे योजना को हमारे डीपीआरओ साहब ने स्वयं इंटरेस्ट लेके कराया है और ये दर्शाता है कि किस प्रकार अगर हम छोटे से एक कदम लें तो बूंद बूंद से सागर बढ़ जाएगा। आज पूरे गोरखपुर में करीब 300 से ऊपर ग्राम प्रधानों ने इस संबंध में एक कदम ले लिया है, अपनी पूरी योजना में इसको सम्मिलित कर लिया और बहुत जल्दी हम पूरे जनपद में ये सीसीटीवी देखेंगे। कोई भी ऐसा सड़क नहीं होगा ग्रामीण क्षेत्र में जहां आप निकलेंगे तो
की जो मंशा है उसके अनुरूप हम लोग 100% नहीं है तो आने वाले दिनों में लगेगा, लेकिन आपकी इस पहल का, आपके इस निर्देश का इतना सकारात्मक असर हुआ है, हमारी नजर में आ चुके हैं। उस एक्सपेरिमेंट को जब हमने आगे बढ़ते देखा तो हमने बोला ये काम गांव में क्यों नहीं हो सकता। ये जो पुलिस महानिरीक्षक श्री अखिल कुमार सर, जिला पंचायत राज अधिकारी श्री कुमार सिंह सर, सीईओ बांसगांव मैडम, हमारे प्रधान जहां जहां ये सीसीटीवी लग गए हैं, जिन्होंने अपने कार्य योजना में ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित करके कार्य योजना में सम्मिलित कर दिया है, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं इस चीज़ का अभी आप लोग ने देखा होगा, अभी आप लगातार इस चीज़ की खबरें आप लोग पढ़ते रहते होंगे कि सीसीटीवी कितनी महत्वपूर्ण होते जा रही है समाज को सुरक्षित रखने में। आपने प्रतिदिन अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से विभिन्न घटनाओं के बारे में आपको पता लगता रहता होगा कि सीसीटीवी जहाँ जहाँ लग गए हैं वहाँ घटनाएं रोज, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जब हम नहीं देखते कि कहीं ना कहीं सीसीटीवी के कारण घटनाओं का अनावरण हो रहा है। तो एक बहुत ही टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कदम है जो हमारे समाज को सुरक्षित रखने में बहुत सार्थक और सफल। ने सोचा कि अब ये चीज़ हम ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं जा सकते, और ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग ने मैप किया कि कितने तिराहे चौराहे हैं जहां आवश्यकता पड़ेगी, और प्रथम चरण में फिर डीपीआरओ साहब से बात की। इसलिए कि आप आए तो खाली यहाँ से और पकड़ी दुबे के प्रधान जी हैं जिन्होंने सबसे पहले लगवाया कैमरा। बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमरे इनके यहाँ लग गए हैं सर, आपने देखा होगा ग्रुप में। और ये पहल इसमें बहुत सकारात्मक सहयोग कर रही है, वैसे ही कम होने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पधार चुके हैं हमारे बीच, हम उनका इस और शेष यहाँ जो प्रधान है ये सब कटिबद्ध है लगवाने के लिए। एक के पास शहर में ही 1294 गांव है और करीब 600 गांव में ये हम लोगों ने तय किया था शुरू में, बाकी लोग भी कर रहे हैं प्रोसेस में। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला कदम लगाया वो हमारे कौरीराम ब्लॉक ने लगाया। संजय जी हमारे बीच हैं, हाँ तो संजय जी कहाँ हैं? आप भी देखिए, बहुत ही अच्छे अफसर हैं, इन्होंने रुचि दिखाई। और भी ब्लॉक हैं परंतु वहाँ अभी काम शुरू नहीं हो पाया है, वेंडर डिसाइड, बहुत सारे उसमें स्टेप्स बचे हुए हैं, बट इन्होंने किसी का इंतजार न करते हुए पहल की, इस अभियान की महत्वता को समझा और आपके बीच ये कैमरा लगवा दिया तत्काल। इनके यहाँ 19 गांव में है, 19 में इन्होंने तय कर दिया है, साथ में 10 गांव में ये चौराहों पे कैमरा लग गए हैं, उसमें कई प्रधान भाई यहाँ हम लोग ने सम्मानित भी किया। इस संबंध में चटवन संवाददाता से बात करते हुए डीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, देखिए जो इनिशिएटिव कौरीराम ब्लॉक में हमारे प्रधान भाइयों ने लिया है, यहाँ के स्थानीय गांव में इस ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पहली बार, इनिशिएटिव के तहत पहली बार कैमरे लगे हैं और ये गांव पूरे गोरखपुर जनपद में लीड लिया इस अभियान में पार्टिसिपेशन में। हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में 300 से ज्यादा प्रधानों ने सहमति अभी तक दे दी है और इन गांवों में, कौरीराम ब्लॉक के इन गांव जो हैं जहां हम मलाव गांव में अभी खड़े हैं, इन लोगों ने सबसे पहले ये कैमरे लगाए, इसलिए हम लोग उनको बधाई देने हुए उनको सम्मानित करने के लिए आए हैं। एक सराहनीय कदम है, एक नई दिशा में एक नया प्रयास उन्होंने किया है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास बहुत तेजी से पूरे गोरखपुर जनपद में फैलेगा और गोरखपुर के बाद ये बाहर भी फैलेगा और इससे बहुत ही जल्दी हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित करने में सफल हो जाएंगे। और फिर हम जब गांव सुरक्षित होगा तो वो विकास के कार्यों में और तेजी से आगे बढ़ सकेगा, ये मेरा मानना है। और इस दिशा में जो हमारे प्रधान भाइयों ने कदम लिया है वो बधाई के पात्र है और इसी दिशा में इसीलिए हम इस गांव में आ जाए हैं और उनको सम्मानित करें। मंगलवार को जनपद में आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वासियों को त्वरित विकास योजना के अंतर्गत कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। बता दें कि 223 परियोजनाओं की अनुमानित लागत 222 करोड़ रुपए है।
इसके साथ ही 54 परियोजनाएं गोरखपुर विकास प्राधिकरण की हैं, जिनकी कुल लागत 63 करोड़ 84 लाख रुपए है, जो आगामी दीपावली के उपहार के रूप में जनपदवासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा दी जाएगी। इस परियोजना के आधार पर जनपद में समस्त नालियों की मरम्मत, सड़कों के निर्माण कार्य के साथ ही जल जमाव की समस्या से निजात मिल सकेगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर नगर के विकास हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत बड़ी धनराशि गोरखपुर शहरवासियों को दी है और उसमें नगर निगम गोरखपुर को और गोरखपुर विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था बनाई है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा नगर निगम की लगभग 223 जो परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल लागत जो है 222 करोड़ है और इसके साथ साथ जो 54 परियोजनाएं जीडीए गोरखपुर विकास प्राधिकरण की हैं, जिनकी कुल जो लागत है वो 63 करोड़ 84 लाख है, उन सबको कुल मिलाकर 280 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की सौगात दीपावली के उपहार के रूप में, दीपावली के गिफ्ट के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी समस्त गोरखपुर वासियों को देंगे। और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो उनके एक विकास को लेकर जो उनकी एक सोच है, जो विकास को लेकर उनके सपने हैं, उसको पूरा करने में, उसको पंख लगाने में ये समस्त योजनाएं निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होंगी। और जो एक हम लोग नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण हम लोग जो इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत ही शीघ्र इस वर्ष के समाप्त होते होते जितने भी हमारा शहर में कच्ची रोड है या नालियां हैं, वो सभी हमारी पक्की हो जाएं, सीसी रोड हो जाएं, उनके किनारे नालियां हो जाएं और जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाए। बेलीपार थाना पहुंचे एडीजी जोन अखिल कुमार ने एसपी साउथ के कार्यालय और बेलीपार थाना परिसर का निरीक्षण कर फरियादियों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में मौजूद संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। वहीं एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप फरियादियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण आदि का कार्य प्रमुखता के आधार पर किया जाए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये दोनों मतलब आप ही जा रही है, ये दोनों के सर खाने के और भी है, पूरा नंबर रखा है, कब से कब तैयार हो रहे हैं। चतुर्वेदी जी पूरे ग्रामीण के थे, के समय में फिर दो भाग में, एक ग्रामीण और एक जनपद में आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए लगने वाले पटाखे की दुकानों व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद में 12 स्थानों पर अग्निशमन विभाग के आख्या के अनुसार 400 अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जो दीपावली से 3 दिन पूर्व से अपनी दुकानों को चिन्हित स्थानों पर लगाया जा सकेगा। ऐसे में पूर्व में अस्थायी दुकान लगाने वाले दुकानदारों को ही प्राथमिकता के आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी। पुराने दुकानदारों की अनुपस्थिति में ही नए दुकानदारों को दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी। वर्षों की भांति 12 जगह हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। उन 12 जगहों में फायर ब्रिगेड की आख्या अनुसार लगभग 400 अस्थायी दुकान की अनुमति हम लोग प्रदान करेंगे, जो कि अंतिम 3 दिन दिवाली को मिलाते हुए वो दुकानें लगाएंगे। जो नए रजिस्ट्रेशन कराने हैं उनके लिए क्या हम लोग का प्रयास यही है कि जो पूर्व में जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको अनुमति दी गई है, प्रायोरिटी पे हम उनको अनुमति देंगे। उनमें से कुछ लोग नहीं आते हैं तो नए जो प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुए हैं उन पे हम विचार करेंगे।
फायर ब्रिगेड को तो दिवाली के दिन हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि वो अपने मत है कि सभी तैयारियां समुचित मुकम्मल रखें, जिससे किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना हम लोग आसानी से कर सके। साथ ही साथ जो अस्थायी दुकानें लग रही हैं उनमें फायर ब्रिगेड की तरफ से दिए गए सभी मानकों को उनको पूरा करना होगा, जिसमें मुख्यतः फायर एक्सटिंग्विशर और बालू की बाल्टी, पानी की बाल्टी, गीले बोरे, इस तरह की चीज़ें उन्हें रखनी होंगी। अवैध रूप से सर कई पटाखे जो गोदाम हुई हैं उनको लेकर कोई कार्रवाई? हाँ, उनके संबंध में संबंधित मजिस्ट्रेट और सीओ को हम लोगों ने जांच टीम गठित कर दी गई है और 12 बिंदु पे जांच आख्या मांगी गई है। आज से वो जांच शुरू हो जाएगी और संभवतः 2 दिन के अंदर में हमें जांच आख्या प्राप्त हो जाएगी। जनपद में डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर निगम विभाग लगातार संबंधित विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्य कर रहा है। बता दें कि नगर निगम कर्मचारियों द्वारा यहाँ युद्ध स्तर पर साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। वहीं जल जमाव वाले स्थानों पर एंटी लार्वा व अन्य दवाइयों का छिड़काव भी कराया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि संचारी रोग नियंत्रण को लेकर जो भी शासन के निर्देश में है उन्हें सख्ती के साथ लागू कराया जाए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया, डेंगू का जो रोग है इधर देखने में आ रहा है कि अन्य जनपदों की तरह गोरखपुर जनपद में भी ये तेज़ी से पांव पसार रहा है। अभी हम लोगों ने परसों भी एक बहुत बड़ी मीटिंग किया था, सभी हमारे इंस्पेक्टर सुपरवाइज़र उसमें आए थे और इन सभी लोगों को बताया गया है कि वो तेज़ी से जितनी भी हमारी नालियां हैं वहाँ पे घास जो आदि निकली उसे पूरा कटवा दें, वहाँ पर चूना और मेलाथियोन के घोल का छिड़काव कराएं, एंटी लार्वा का छिड़काव कराएं। जहाँ जहाँ जरा भी सघन बस्तियाँ हैं, दलित मलिन बस्तियाँ हैं, उनको चिन्हित कर वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है किंग फॉग का जो है छिड़काव कराया जाए, जिससे कि जो भी मच्छर हैं तत्काल ही मर जाएं। तो ये लगातार ये रणनीति बनाकर इसके साथ साथ हम लोग डेली जो है हमारे पास जो 45 से ऊपर इसकी टीम है उनको कहा गया है कि जहाँ जहाँ जाएं वहाँ के वीडियोग्राफी भी कराएं, उसकी फ़ोटोग्राफी भी उनके पास होनी चाहिए और वहाँ के संबंधित चाहे अधिकारी हों, चाहे पार्षद जी हों या वहाँ के नागरिक हों, उनसे भी हस्ताक्षर करा के लाएं, जिससे कि सुनिश्चित हो सके कि संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए जो कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन हो रहा है कि नहीं। और इस संबंध में सभी को बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पर भी इस काम में किसी के खिलाफ भी जरा भी लापरवाही की बात सामने आती है तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब धीरे धीरे पानी अपने निचले स्तर पर जा रहा है। ऐसे में आगामी 1 सप्ताह के अंदर यदि यही स्थिति रही तो नदियों का पानी तेजी के साथ नीचे चला जाएगा, जिससे कई गाँव बाढ़ मुक्त हो जाएंगे। साथ ही शासन के निर्देश के क्रम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रभावित लोगों में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जनपद में अभी तक 20,500 राहत किट का वितरण किया जा चुका है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रभारी अधिकारी आपदा राजेश कुमार सिंह ने बताया, हमारे जनपद में अब नदियों का जलस्तर अब तेज़ी से घट रहा है और मुझे लगता है कि 1 सप्ताह में लगभग बाढ़ की स्थिति न्यूनतम में होगी। बहुत थोड़े गांव होंगे जो प्रभावित रह जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पूरे जनपद में जहां जहां बाढ़ की स्थिति है युद्ध स्तर पे राहत सामग्री वितरित कराई जा रही है। इसमें माननीय जनप्रतिनिधि लोग भी उपस्थित रहते हैं, उनकी उपस्थिति में उनके नेतृत्व में राहत सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। अब तक लगभग कल शाम तक जो हमारे पास सूचना है लगभग 20,500 राहत किट वितरित कराई जा चुकी है। ज़्यादा खराब स्थिति बड़हलगंज गोला क्षेत्र में थी, वहाँ के गाँव ज़्यादा प्रभावित थे, सड़कों पर भी पानी हो गया था, परंतु स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। बांसगांव थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग के वीडियो के वायरल होने पर बांसगांव थाने की पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है। प्रथम दृष्टया जांच में वीडियो वर्षों पूर्व का होना पाया गया है, जिसको लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। इस संबंध में श्रीमंत संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जांच पड़ताल से पाया गया कि ये वीडियो थाना बांसगांव क्षेत्र का है। एक जिला पंचायत सदस्य बिट्टू राय कुछ वर्षों पहले कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उन्होंने हर्ष फायरिंग की है। सारी चीजें तस्दीक हो जाने के बाद थाना बांसगांव पुलिस द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही विधि के अनुरूप संपन्न की जाएगी। शासन के निर्देश के बाद भी जनपद के कई चौक चौराहों पर छुट्टा पशुओं को देखा जा रहा है, जो दुर्घटना का कारण भी बन रहे हैं। ऐसे में नगर निगम लगातार इन आवारा छुट्टा पशुओं को पकड़कर कान्हा उपवन में छोड़ने का कार्य कर रहा है, जिससे उनकी बेहतर से बेहतर देखभाल हो सके। वहीं नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि गोवंश पालने वाले लोग अपने पशुओं का स्वयं देखभाल करें, उन्हें खुले में ना छोड़ें। यदि गोवंश पालने वालों को पशुओं से असुविधा हो रही है या फिर वह बीमार हैं, तो गोवंश मालिक नगर निगम को इसकी सूचना दें। नगर निगम अपने संसाधन से उन पशुओं को कान्हा उपवन में ले जाकर उनकी देखभाल करेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने आप इस बात को देखते हैं कि लगातार हमारे पास जो छुट्टा पशुओं को, अन्ना पशुओं को जो पकड़ने वाले वाहन हैं, बड़ी संख्या में हमारे पास हैं और वो लगातार शहर में चलते रहते हैं और लगातार हम उस पर उसके माध्यम से जो ऐसे पशु हैं, ऐसे गौवंश हैं, उनको ले जाकर हम लोग अपने कान्हा उपवन में रखते हैं। वहाँ पर की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने उन तमाम दर्शकों से, इस चैनल को देखने वालों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि एक देखने में आ रहा है कि लोग अपने पशुओं का दूध निकालने के बाद उनको छुट्टा छोड़ देते हैं, जिससे कि वो पशु जो है आके सड़कों के किनारे या सड़कों के डिवाइडर के पास आके बैठते हैं। तो मेरा उनसे यह अनुरोध है कि जहाँ हम लोग एक तरफ अपनी गाय को माता का दर्जा देते हैं, गौवंश को नंदी का दर्जा देते हैं, तो आप जब एक तरफ हम उनको भगवान के बराबर मानते हैं, तो हमारा ये एक कर्तव्य बनता है कि हम उनको छुट्टा ना छोड़ें। हम उनका दूध निकालने के बाद एक स्वार्थवश उनको इधर उधर घूमने के लिए ना छोड़ें। कई बार बड़ा हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट जब होता है तो जहाँ वाहन का तो नुकसान होता ही है, वाहन चलाने वाले का नुकसान होता है, वहीं हमारे इन पशुओं को भी चोट लगती है, वो घायल हो जाते हैं। तो मेरा जहाँ नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है अपनी पूरी सक्रियता के साथ कि हम इनको ले जाके अपने कान्हा उपवन में रखें, वहीं मैं इन लोगों से अपील भी करना चाहूँगा। और इस क्षेत्र में हम लोग जगह जगह पोस्टर भी चिपका रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं कि अगर ये हमारे आप इनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं और तो आप इनको छुट्टा इधर उधर मत छोड़ो, क्योंकि ज़्यादातर इधर देखने में आ रहा है कि ये 8 बजे के बाद जो लोग दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद संख्या इनकी अचानक बढ़ जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिकरीगंज थाने की पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, कूट रचना व आपराधिक न्यास भंग के रुपए ऐंठने के आरोप में शातिर अभियुक्त जितेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया।
सिकरीगंज में आज जितेंद्र शुक्ला नाम का एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। ये एक गिरोह है। नन्हे यादव, एक प्रमोद गिरी है, कैलाश यादव है, जितेंद्र शुक्ला है। अभी इस गिरोह में और भी लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं। इन लोगों ने बच्चों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे लंबी धनराशि ली है, जो बैंक के खातों में ली गई है। कुछ लोगों ने इसमें बड़ी होशियारी से काम किया है। पैसा खाते में आया है, बंदर बांट कर लिए, जिसके खाते में आया वो समझते हैं वही दोषी है। लेकिन विवेचना से उनकी संलिप्तता इसमें प्रमाणित हो रही है। इसी में से एक अभियुक्त जितेंद्र शुक्ला, जिनके बारे में जो ठगे गए बच्चे हैं वो बताते हैं कि ये कोई शुक्ला जी अधिकारी बन करके बच्चों से मिलते थे और सेना में भर्ती कराने, जगह जगह नौकरियां दिलाने के नाम पर उन्हें कभी रांची, कभी जयपुर, कभी लखनऊ, आगरा, जगह जगह पे ले जाया गया। बच्चों को यहां तक कि फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किए गए हैं इनके द्वारा। उनकी गिरफ्तारी की गई है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस गिरोह के खिलाफ और भी बता दूं कि थाना खजनी, थाना सहजनवा, थाना हरपुर बुधहट में भी अभियोग पंजीकृत हैं। वहां भी इनका नाम प्रकाश में आ रहा था। इनका हर मामले में जहां जहां ये शामिल है रिमांड बनवाया जाएगा और जल्दी ही इनके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करके अपराध से इनकी अर्जित संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चिलवाताल थाना क्षेत्र में जो वाहन चोरी व अवैध मादक पदार्थों के कारोबार जैसे अपराध करने वाले गैंग के 4 सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह आरोपी चिलवाताल व अन्य थाना क्षेत्र में वाहन चोरी व अवैध मादक पदार्थों के कारोबार जैसे अपराध में लिप्त हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने बताया। वाहन चोरी व मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गैंग के विरुद्ध थाना चिलवाताल पर 499/22 अपराध संख्या गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है। इसमें गैंग लीडर श्याम दुबे, अखिलेश, गुड्डू सिंह और हरे राम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी संपत्ति तस्दीक की जा रही है। संपत्ति तस्दीक होने के बाद में इनके विरुद्ध 14A की कार्रवाई की जाएगी। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खजनी थाने की पुलिस ने अवैध रूप से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने जैसे अपराध करने वाले गैंग के 4 सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया है। आरोपियों की पहचान गैंग लीडर रणजीत सिंह उर्फ रिकू सिंह, पंकज शर्मा, अमरनाथ निगम व उर्मिला देवी के रूप में हुई है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। सिकरीगंज में आज जितेंद्र शुक्ला नाम का एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। ये एक गिरोह है। नन्हे यादव, एक प्रमोद गिरी है, कैलाश यादव है, जितेंद्र शुक्ला है। अभी इस गिरोह में और भी लोगों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं। इन लोगों ने बच्चों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे लंबी धनराशि ली है, जो बैंक के खातों में ली गई है। कुछ लोगों ने इसमें बड़ी होशियारी से काम किया है। पैसा खाते में आया है, बंदर बांट कर लिए, जिसके खाते में आया वो समझते हैं वही दोषी है। लेकिन विवेचना से उनकी संलिप्तता इसमें प्रमाणित हो रही है। इसी में से एक अभियुक्त जितेंद्र शुक्ला, जिनके बारे में जो ठगे गए बच्चे हैं वो बताते हैं कि ये कोई शुक्ला जी अधिकारी बन करके बच्चों से मिलते थे और सेना में भर्ती कराने, जगह जगह नौकरियां दिलाने के नाम पर उन्हें कभी रांची, कभी जयपुर, कभी लखनऊ, आगरा, जगह जगह पे ले जाया गया। बच्चों को यहां तक कि फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किए गए हैं इनके द्वारा। उनकी गिरफ्तारी की गई है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस गिरोह के खिलाफ और भी बता दूं कि थाना खजनी, थाना सहजनवा, थाना हरपुर बुधहट में भी अभियोग पंजीकृत हैं। वहां भी इनका नाम प्रकाश में आ रहा था। इनका हर मामले में जहां जहां ये शामिल है रिमांड बनवाया जाएगा और जल्दी ही इनके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करके अपराध से इनकी अर्जित संपत्तियां कुर्क की जाएंगी।
दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एडीजी जोन ने कसिहार एवं मालाव गांव जाकर ग्राम प्रधानों को किया सम्मानित। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद वासियों को देंगे लगभग 280 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। एडीजी जोन ने बेलीपार थाना व एसपी दक्षिणी के कार्यालय का किया निरीक्षण। सिटी मजिस्ट्रेट ने दी जानकारी, कहा जनपद में 12 स्थानों पर अस्थायी रूप से पटाखे की लगभग 400 दुकानें लगाने की दी जाएगी अनुमति। जनपद में तेजी से पांव पसार रहे डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर नगर निगम लगातार साफ सफाई के साथ एंटी लार्वा व अन्य दवाइयों का करा रहा छिड़काव। प्रभारी अधिकारी आपदा ने दी जानकारी, कहा नदियों के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट, कई गांवों से बाढ़ का खतरा हटा, लगातार जारी है राहत किट वितरण का कार्य। तेजी से वायरल हो रहे हर्ष फायरिंग के वीडियो का बांसगांव थाने की पुलिस ने लिया संज्ञान, अभियोग किया पंजीकृत। नगर आयुक्त ने गोवंश मालिकों से की अपील, कहा खुले में ना छोड़ें पशुओं को, यदि हो रही असुविधा तो नगर निगम को करे सूचित, पशुओं का रखा जाएगा ख्याल। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, कूटरचना व आपराधिक न्यास के आरोप में अभियुक्त को किया गिरफ्तार। चिलवाताल थाने की पुलिस ने वाहन चोरी व अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वाले गैंग के 4 सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा किया पंजीकृत। और अवैध रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने जैसे अपराध करने वाले गैंग के 4 सदस्यों के विरुद्ध खजनी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा किया दर्ज। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन